दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफार्म। मैं हूं नरेंद्र यादव। आतंकी उमर की लोकेशन अब जगह जगह पर जांच एजेंसियां ट्रेस कर रही हैं। सीसीटीवी फुटेज से 40 से अधिक सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, जिसमें आतंकी उमर I-20 कार से जिस तरीके से 29 अक्टूबर को यूनिवर्सिटी में प्रवेश किया उसके फुटेज मिले हैं। उसके बाद वो पार्किंग में गया, पार्किंग के फुटेज हैं। और लगातार अलग अलग स्थानों पर उमर I-20 से जहाँ जहाँ पर गया उसके 40 फुटेज अब तक प्राप्त हुए हैं। लगातार जांच एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही हैं और फुटेज से उसकी लोकेशन और उसकी गतिविधियों की जो है शिनाख्त की जा रही है। अब तक जो जानकारी जांच एजेंसियों को हाथ लगी है उसमें 40 ऐसे सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, जिसमें वो देखा गया है अलग अलग स्थानों पर, कभी यूनिवर्सिटी के कैंपस में तो कभी यूनिवर्सिटी की पार्किंग में, और उसके बाद कभी दिल्ली मुंबई हाईवे पर, एक्सप्रेस वे पर, टोल पर उसकी 2 बार सीसीटीवी फुटेज देखे गए हैं, एक जाते हुए और आते समय। इस तरीके से देखा जाए तो लगातार दिन में और रात में मूवमेंट कर रहा था। ज़्यादातर मूवमेंट उसने रात में किया है। 12 से 1 बजे के बीच में भी उसकी लोकेशन अलग अलग जगहों पर पाई गई है, यानी कि वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। लगातार वो अपनी I-20 कार से विस्फोटक लेकर के इधर उधर आता जाता था और पूरी रेकी कर रहा था। वो पूरी योजना बना रहा था। वही इस लाल किले के पास कार ब्लास्ट का मास्टरमाइंड था। लेकिन किस तरीके से वो 29 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक अलग अलग स्थानों पर गया और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर गया, और साथ ही तमाम भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी उसकी लोकेशन देखी गई है, सीसीटीवी फुटेज आए हैं। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि वो करीब 10 से 12 दिनों तक उसी I-20 कार से दिल्ली में बेखौफ घूमता रहा और विस्फोटक लेकर घूमता रहा। और लगातार जांच एजेंसियां जिस तरीके से हरियाणा में, पंजाब में कार्रवाई कर रही थी, उसके पास भी ये सारी सूचनाएं आ रही थी। और वो उमर लगातार तमाम लोगों के, अपने जो उसके सहयोगी आतंकी थे उनके संपर्क में था और जगह जगह पर वो मूवमेंट कर रहा था। अगर बात की जाए अल फलाह यूनिवर्सिटी की, तो वहाँ पर पहली बार इसकी लोकेशन 29 अक्टूबर को देखी गई। यूनिवर्सिटी कैंपस में गया और उसके बाद पार्किंग में गया। रात के समय फिर वो कैंपस में देखा गया। इसके बाद वो दिल्ली के रोडों पर I-20 कार से भ्रमण करता रहा। जैसे जैसे जांच एजेंसियां आगे बढ़ रही हैं उनके हाथ तमाम ऐसे सबूत लग रहे हैं, ऐसे तमाम गवाह लग रहे हैं, तमाम ऐसी चीज़ें का खुलासा हो रहा है जो चौंकाने वाला है। फ़िलहाल जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज में उमर देखा गया और कई स्थानों पर उसकी लोकेशन मिली, 40 से अधिक सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं जो अलग अलग स्थानों पर लगाए गए हैं, तो उससे उसकी मूवमेंट और उसकी गतिविधियों का पता चलता है कि वो दिल्ली में लगातार मूवमेंट करता रहा और विस्फोट करने की योजना बनाता रहा।